ऑपरेशन मेरे नजर में अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमने सिर्फ बेसिक गवर्नेंस नहीं करनी। हमने सिर्फ लोगों को ये नहीं कहना कि गवर्नमेंट मौजूद है, काम कर रही है। ये पंजाब है, यहां पर अगर चीफ मिनिस्टर खुद, यहां पर मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरा काम नहीं है, ये पंजाब है, यहां चीफ मिनिस्टर का काम है, चीफ मिनिस्टर और हम सब अवाम को जवाब दें। तो रिलीफ ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जहां जहां आपको टेंट विलेज बनाने की जरूरत है वहां पर आप टेंट विलेज बनाएं, और जहां पर अगर टेंट विलेज बना रहे हैं और वहां पर लोगों को एक जो टॉयलेट की या बाथरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, वहां मोबाइल बाथरूम्स रखें। और कोशिश ये करें कि टेंट विलेज बनाने की बजाय, अभी हमारे स्कूल्स जो हैं वो, क्योंकि स्कूल अभी ऑन नहीं हुए गर्मियों की छुट्टियों के बाद, तो जहां जहां पर स्कूल्स इनअंडेटेड नहीं है, सेफ एरियाज में स्कूल्स हैं, स्कूल की इमारतों को यूज करें क्योंकि वहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी मौजूद है। और अगर सेग्रीगेशन लोग चाहते हैं, जाहिर है विलेज के लोग हैं, उनके अपने सेंसिबिलिटीज हैं, तो एक बिल्डिंग जो है वो खवातीन को दें, बच्चों को दें, और एक बिल्डिंग जो है वो मर्द हजरात को दें, ताकि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है और एक ही जगह पे लोगों को केटर करना आसान होता है। नंबर 1। नंबर 2, रिलीफ के अंदर हमें अपनी पूरी जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन की, एंटीडोट्स की, वैक्सीन्स की, उसकी मिकदार, चाहे वो इंसानों के लिए हो या लाइफ स्टॉक के लिए हो, टीम्स को रेडी रखें। मैंने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, मैंने सबसे पूछा है, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो है वो फंक्शनल हैं। नादिया, जहां पर क्लिनिक्स ऑन व्हील्स कम हैं और जो अगले आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर आप उनकी तादाद ज्यादा करें, इंक्रीज करें, और वो लोग फोन कर करके ना बुला रहे हो, हमें खुद लोगों तक पहुंचना चाहिए। और मेरी गवर्नेंस का भी जो एक कॉर्नर स्टोन है वो ये है कि बजाय इसके कि लोग डिस्ट्रेस में आपको कॉल करते रहे, 15 पे कॉल करें या रेस्क्यू 1122 पे कॉल करें, हमें पता होना चाहिए, आपकी फील्ड फॉर्मेशंस ऐसी होनी चाहिए कि डीसी ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में आपको ये पता हो कि मेरे गांव की गली में क्या हो रहा है, बजाय इसके कि लोग इंतजार में बैठे कि मदद हम तक नहीं पहुंची, खाना हम तक नहीं पहुंचा, पानी हम तक नहीं पहुंचा, अभी इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। आप लोगों को लोगों की पल्स पता होनी चाहिए और अपनी फील्ड फॉर्मेशन को ऐसे रखें। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी फील्ड फॉर्मेशंस हैं, हमारे पास कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स के नीचे डीसीज हैं, डीसीज के नीचे एडीसीआरस हैं, उनके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके नीचे आपके पास यूसी के लोग हैं, उनके नीचे आपके पास तहसीलदार हैं, आपके पास पटवारी हैं, आपके पास पैरा है, आपके पास सिविल डिफेंस है, आपके पास जो स्पेशल ब्रांच है, आपके पास पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स है, एग्रीकल्चर का आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, लाइफ स्टॉक का आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है। और अगर ये मिनिस्टर बैठी है मेरे पास एनवायरमेंट की, अगर आप अपनी ईपीए वाइल्ड लाइफ की जो फोर्सेस हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ियां हैं, पैनाफर्नीलिया है, तो वो हर जगह पहुंच सकते हैं। आप लोग अपनी फील्ड फॉर्मेशन ऐसी पहुंचाएं कि आपका हर विलेज नहीं, विलेज की हर गली तक, हर स्ट्रीट तक आपकी जो है वो रीच होनी चाहिए। और बजाय इसके कि कोई आपके पास बार बार आपको कॉल करे, या आपको जो टीवी पे हम देखते हैं कभी, या सोशल मीडिया पे दुहाइयां लोग दे रहे हैं कि हमारे पास कोई पहुंचा नहीं है, भले ऐसे विजुअल्स कम हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो आपको कांटेक्ट करें, आपको खुद जरूरतमंद तक पहुंचना है। मेरी गवर्नमेंट, तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप लोग मेरा जो एक मॉडल है उसको अपहोल्ड करेंगे और मेरी नेकनामी में इजाफे का बाइस बनेंगे। थैंक यू। और उसके बाद जो है वो कुक्ड फूड या ड्राई राशन, मैं तमाम डीसीज को, मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, चीफ सेक्रेटरी साहब ये बात पहले कर चुके हैं कि आपने इस वक्त पैसों को नहीं देखना, आपने इस वक्त तो वो जो यूजुअल एक पूरा प्रोसेस चलता है उसको नहीं देखना। जहां जहां पर आपको जरूरत है एडिशनल फंड्स की, जिसके अंदर आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, ड्राई राशन की प्रोक्योरमेंट करनी है, या अपना जो कुक्ड मील्स हैं, वो लोग स्ट्रैंडेड हैं जहां जहां, वहां पर उनको खाने की जरूरत है। कई लोगों को कैंप्स में कुक्ड फूड की जरूरत है, कई लोगों को जो अपने घरों की छतों पे स्ट्रैंडेड हैं उनको जरूरत है ड्राई राशन की। तो आपने इमरजेंसी जो प्रोक्योरमेंट है, बाइंग है, वो करनी। ट्रांसपेरेंसी को यस आपने जरूर इंश्योर करना है, लेकिन आपने पैसों की फिक्र नहीं करनी। जहां जहां खाने की जरूरत है, ड्राई राशन की जरूरत है, कुक्ड मील की जरूरत है, आप उसको हजारों की तादाद में जो है वो इंश्योर करें कि हर ऐसे शख्स तक खाना पहुंचे जिसकी एक्सेस नहीं है राशन तक।
उसके बाद जो लाइफ स्टॉक है, उसका जो फॉडर है, उसका जो पीने का पानी है, वो भी आपने इंश्योर करना है। अभी मुझे कल भी पता चला था कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में फॉडर की जो चारा है उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो कहीं भी फॉडर की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रेस में हैं, उनके लिए अगर फॉडर की जरूरत है कहीं से, तो वो बाहर से मंगवा लें, अरेंज कर लें, मुझे इत्तला करें, वो हम इंशाल्लाह ताला इंश्योर कर देंगे। फिर आपकी जो रिहेबिलिटेशन की फेज है उस पर हम अभी नहीं आए, लेकिन जिन जगहों पे पानी रिसीड कर गए, वहां पे स्पेशली जो अस्पताल हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, या जो गवर्नमेंट के भी अस्पताल हैं, जहां पर अगर एक्सेस नहीं है पानी की इनंडेशन की वजह से, या कोई अगर हॉस्पिटल में जहां पे पानी है, तो उनका सबसे पहले जहां जहां वाटर रिसीड कर रहा है उनका डी वाटरिंग हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जहां जहां पानी रिसीड कर गया है वहां पे जो टेम्पररी कनेक्टिविटी है उसको फौरन बहाल किया जाए। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप करें, ताकि राब्ते लोगों के ना टूटे, लोगों को तकलीफ ना हो। और डी वाटरिंग जहां जहां शुरू हो सकती है वहां पर आप अपने जो पंप्स हैं वो लगाएं, अपनी मशीन्स हैं, सकर मशीन्स हैं वो लगाएं, लेकिन डी वाटरिंग में कोई देर नहीं होनी चाहिए। जो जहां जहां, जैसे अभी डीसी कसूर ने बात की, जहां पर हमें हमारे लेसन्स लर्न हैं, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ भी मैं बैठूंगी। मिनिस्टर इरिगेशन बहुत एक्टिव रहे हैं, सेक्रेटरी इरिगेशन बहुत एक्टिव रहे हैं, हैंड्स ऑन है। तो अगले जो फ्यूचर के लिए जो लेसन्स जिस डिस्ट्रिक्ट में लर्न किए गए हैं उनको काइंडली डॉक्यूमेंट कीजिए मेरे साथ एक टीम की तरह। जब व्हेन दिस इज ओवर, इंशाल्लाह ताला वी विल सिट लाइक अ टीम, और जहां जहां पर कोई जरूरत पड़ेगी वहां पर हम इंशाल्लाह ताला वो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी अपनी पूरी तवज्जो जो है वो रिलीफ पे रखें और इस ऑपरेशन पे रखें। मैं यहाँ पर अपने जो पीडीएमए को और अपनी इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि बहुत टाइमली जो इन्होंने इंटरवेंशंस किए हैं, जहाँ पे ब्रीचेस करनी थी कि आबादियों को बचाया डूबने से। कादराबाद विराज में सबसे बड़ी जो ब्रीच है वो हुई, फिर रिवाज ब्रिज पे हुई, गढ़ महाराजा में हुई, जो ब्रिज है काजला विलेज में उस पे हुई, और इसकी वजह से इसी तरह की सिमिलर बहुत ब्रीचेस हैं, इंटरवेंशंस हैं टाइमली, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी आबादी को अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जान और माल हम बचा सके। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मैं पाकिस्तान आर्मी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके जवानों ने, जिनके ऑफिसर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी पूरी मदद की, और जो शाना बशाना गवर्नमेंट के उन्होंने अपना पूरा किरदार अदा किया। और जहां पर हमें किसी चीज़ की शॉर्टेज हुई, कमी हुई, वो हमें उनकी तरफ से रेडिली अवेलेबल थी। तो हम सब, मेरी बहुत दुआएं हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। एक और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान से तमाम जो डीसीज हैं वो नोट करें कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और मैं मेरे हुकूमत में 1.5 साल की हुकूमत में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटीज़ की और पंजाब हुकूमत की, कि अब 22 डिस्ट्रिक्ट्स जो आईजी साहब 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स इस वक्त जो है वो सीसीटीवी मॉनिटर्ड हैं, यानी कि सेफ सिटीज़ हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उस का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जो थर्मल ड्रोन्स हैं उसकी इमेजिंग से उन्होंने मदद हासिल की, और टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने स्पॉट किया सिटीजन्स इन डिस्ट्रेस, उनको रेस्क्यू किया। तकरीबन 1000 से ज़्यादा केसेस सक्सेसफुली कोऑर्डिनेट किए। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यहाँ पर हर गली, हर मोहल्ले में या हर गली जगह पर, विलेज में आपकी फिजिकल प्रेजेंस हर वक्त मौजूद नहीं हो सकती। प्लीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। जहां पर अभी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो डीसी विहाड़ी हैं उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ड्रोन्स को इस्तेमाल करें, ड्रोन्स की फुटेज के जरिए प्लीज आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ लोगों को मदद की जरूरत है, कहाँ कहाँ इवैक्यूएशन की जरूरत है, कहाँ कहाँ रेस्क्यू की जरूरत है, कहाँ कहाँ खाना पहुंचाने की जरूरत है, और कहाँ कहाँ मवेशी और माल को रेस्क्यू करने की या इवैक्यूएट करने की जरूरत है। मुझे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो इस वक्त डिस्ट्रेस में हैं, तीनों रिवर्स के जो पास की आबादियां हैं, मुझे उन तमाम की फुटेज चाहिए कल तक कि अपने ड्रोन्स वो यूज करें, और सिर्फ ड्रोन्स को मुझे दिखाने के लिए नहीं उड़ाना,
उसको एक्चुअली आपने यूज करना है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ कहाँ जरूरत है, क्योंकि इतना ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, ड्रोन आपका सारा काम कर देगा। प्लीज यूज टेक्नोलॉजी एंड शेयर द फुटेज विद मी। जो भी आप ड्राई राशन बांट रहे हैं, जिस तादाद में बांट रहे हैं, और जो आप मील्स बांट रहे हैं, उसकी भी मुझे कंटिन्यूअसली उसकी मुझे फुटेज चाहिए, ताकि मुझे पता हो, क्योंकि मैं भी हर जगह एक दिन में नहीं पहुंच सकती, तो मुझे ये पता हो कि कहाँ कहाँ क्या काम हो रहा है। दूसरा, जितने भी सिर्फ जिन इलाकों में पानी आ रहा है वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना इनफ नहीं है। जहां बारिश की वजह से भी जो रिकटी स्ट्रक्चर्स हैं, या जहां जो वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स हैं, जो रूफ कोलैप्सेस जहां पे हो सकती हैं, या दीवारें जिनकी कच्ची हैं गिर सकती हैं, या मजबूत नहीं है गिर सकती हैं, उनको भी वहां से बारिश के सीजन में इवैक्यूएट करना ये भी बहुत जरूरी है। पटवारी जो है हर जिले में हर इंसान को जानते हैं, हर घर को जानते हैं, उनकी एक्सेस हर दरवाजे तक है। तो एक सर्वे क्विकली कंडक्ट कराएं कि जो स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं, जो लोगों के घर इस तरह के खुदा न खास्ता जो गिर सकते हैं, और स्पेशली जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स भी हैं वो भी वल्नरेबल होती हैं, तो उनकी एक लिस्ट बननी चाहिए, वहां से भी लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए।